हेलो। गुड इवनिंग बच्चों। तो बेटा कल हम लोगों ने हेलोजन फैमिली में लास्ट टॉपिक क्या कर रहे थे? ऑक्सी एसिड्स कर रहे थे क्या? बोलो। हमने ऑक्सी एसिड हेडिंग डाल रखी थी क्या? बोलो। अब देखो बच्चों सुनो, मैंने आपको हेडिंग डाल रखी थी ऑक्सी एसिड ऑफ हेलोजन, बताया था। ऑक्सी मैंने किनको बोला था याद है? किनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं? हाइड्रोक्साइड मेटल, बताया था मैंने आप लोगों को। नॉन मेटल के जो हाइड्रोक्साइड्स होते हैं उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, बताया था। बोलो बच्चों, नॉन मेटल के हाइड्रोक्साइड्स उनको ऑक्सी एसिड बोलते हैं। अच्छा, फिर देखो बच्चों सुनो, हमने ये बोला था कि हाइड्रोक्साइड नॉन मेटल, Na मतलब नॉन मेटल, ठीक है ना? ये बताया था मैंने, हाइड्रोक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। फिर मैंने क्या बोला था कि फॉर हेलोजेंस, अगर देखें ऑक्सीडेशन स्टेट टिल +3, ऑक्सीडेशन स्टेट अगर +3 तक है तो आपको अस यूज करना है। क्या यूज करना है? अस यूज करना है, ठीक है ना? और अगर ऑक्सीडेशन स्टेट अबव +3 है तो इक यूज करना है। ये मैं पॉइंट बता चुका हूं आप लोगों को, ठीक है? अब देखिए, अगर किसी मॉलिक्यूल में अपन ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो पर लगाएंगे, और अगर किसी मॉलिक्यूल में से ऑक्सीजन हटाएंगे तो हाइपो लगाएंगे। ये भी बताया था क्या? ये बता दी थी क्या बातें बच्चों? बताओ, ये बातें बताई थी मैंने आप लोगों को बेटा, ठीक है? अब देखिए बच्चों सुनो, आप मुझे बताओ, आप मुझे बताओ बच्चों, ऑक्सीजन सॉरी अपन पढ़ रहे हैं अभी हेलोजन, हेलोजन पढ़ रहे हैं। तो हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक हो सकती है बताओ? देखो, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 होता है ना? तो जितने वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन है वो तो हो जाएगी उसकी हाईएस्ट, है ना? देखो बच्चों क्या करोगे, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट तो क्या होगी? नंबर ऑफ, ठीक है ना? ठीक। एंड लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? बोलो बच्चों। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8, क्या करेंगे? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन -8 कर देंगे, ठीक है बच्चों? तो अब एक चीज बताओ मुझे, एक चीज बताओ, अगर मैं बात हेलोजेंस के लिए करूं, है ना? हेलोजेंस की अगर मैं बात करूं तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हेलोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 होते हैं ना? तो +7 होगी। एंड लोवेस्ट क्या होगी? 7 -8 यानी -1 होगी, यानी इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? हेलोजेंस की होगी -1 टू +7। समझ में आ गया? -1 से +7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। समझ में आई ये बात आप लोगों को? बोलो बच्चों, ये बात आप लोगों को समझ में आई क्या? क्लियर है क्या? हम्म, बोलो। ठीक है। अब देखो बच्चों, कौन कौन से एसिड है वो मैं आप लोग, इतना सबने नोट कर लिया? इतना सबके नोट किया हुआ है? अब देखिए बच्चों सुनो,
देखिए अब अपन 1 बाय 1 लेते हैं बच्चों। देखो मेरे पास जैसे एक है HClO2, HClO3, HClO4 एंड HClO। ये बच्चों HClO, HClO2, HClO3 एंड HClO4। ठीक बच्चों, यहां अगर मैं ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं, ठीक है ना, आपको पता है बच्चों ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन, बताओ HClO में क्या आएगी, निकाल सकते हो क्या? ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी आती है, क्या आएगी बोलो बच्चों, बताओ HClO के अंदर क्लोरीन को X मान लो, हाइड्रोजन की ऑक्सीजन की -2, X की वैल्यू +1 आ गई क्या? +1 आ गई बच्चों। इसकी प्लस HClO2 में क्या आएगी, देखो दो ऑक्सीजन है, दो ऑक्सीजन का हो गया -4 और इसका +1, तो नेट आएगी +3, +5 एंड +7। ये जानते हैं आप लोग, ये जानते हैं क्या? ठीक है, ये जानते हैं पक्का, ये कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब आगे देखो बेटा सुनो, आगे मैं क्या बोल रहा हूं, हमने क्या बोला था कि +3 तक को अपन किससे दिखाएंगे, +3 तक को किससे दिखाएंगे, अस से, और +3 से ज्यादा किसको दिखाएंगे, इक से। देखो बच्चों ये +3 है तो इसको तो दिखाएंगे बच्चों, देखो सुनो, क्लोरस एसिड दिखाएंगे, दिखाएंगे बच्चों, बोलो। अब देखिए इसको, इसको देखो +3 से ज्यादा है, इसको क्या दिखाएंगे, क्लोरिक एसिड, है ना, दिखाएंगे। फिर देखो बच्चों सुनो, अब जब मैं यहां से यहां गया तो इसमें मैंने ऑक्सीजन ऐड किया, जब ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या लगा सकते हैं, ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो क्या लगा सकते हैं, पर क्लोरिक एसिड लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। अच्छा, जब मैं इधर से इधर आया तो मैंने ऑक्सीजन कम की है ना, तो कम की तो क्या लगा सकते हैं, हाइपोक्लोरस एसिड। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? अब देखो बच्चों इनको अपन एक नाम ये भी लिख सकते हैं, देखो इसको अपन ये भी लिख सकते हैं, अपन इसको लिख सकते हैं, देखो क्लोरिक फर्स्ट एसिड, क्लोरिक थर्ड एसिड, क्या क्लोरिक फिफ्थ एसिड, फिर क्लोरिक सेवन एसिड। देखो ये मैंने ब्रिकेट में क्या लिखे बच्चों, दिख रहा है आपको, क्लोरिक फर्स्ट, क्लोरिक थर्ड, क्लोरिक फिफ्थ, क्लोरिक सेवन। ब्रिकेट के अंदर मैंने ऑक्सीडेशन स्टेट लिखी है बच्चों, ब्रिकेट के अंदर मैंने क्या लिखा है, ऑक्सीडेशन स्टेट को मैंने लिखा है बच्चों, लिखा है क्या, लिखा है। अब एक बार बताओ बच्चों, अगर यहाँ क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो क्या क्या नाम हो जाते, क्लोरीन की जगह ब्रोमीन होता तो यहां जहां क्लोरस आ रहा वहां ब्रोमस आ जाता, हाइपोब्रोमस, ब्रोमस, ब्रोमिक और परब्रोमिक। आयोडीन होता तो क्या हो जाता, हाइपो आयोडस, आयोडस, आयोडिक, पर आयोडिक। अब मैं लिखूं या अपने आप समझ में आ गया, उनके भी नाम लिखूं क्या, या समझ में आ गया, बोलो बच्चों समझ में आ गया ना, आ गया समझ में पक्का, ठीक, ओके। चलिए अब देखो बच्चों सुनो, अब देखिए बच्चों इसमें क्या ध्यान रखना है, इसमें क्या ध्यान रखना है, देखो बच्चों एक बात सुनो, कि जितने भी ऑक्सी एसिड है ना, जितने भी ऑक्सी एसिड, इन सब में एक OH ग्रुप है ना, all have one OH group and the remaining oxygen is, remaining oxygen are bonded with halogen
थ्रू डबल बॉन्ड। देखो मैंने क्या लिखा है, all oxy acids have one OH group and remaining oxygen are bonded with halogen through दो लाइन मतलब डबल बॉन्ड। अब देखो बच्चों समझते आओ, पहले इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं। देखो बच्चों ये क्लोरीन है सब में, ये क्लोरीन दिखा दिया, सब में एक OH दिखा दो, पहले सब में एक OH दिखा दो, दिखा दिया, इसी में कोई डाउट? सब में मैंने एक OH एक OH एक OH सब में दिखा दिया। अब बताओ यहाँ टोटल ऑक्सीजन कितनी HClO4 में, टोटल HClO4 में ऑक्सीजन कितनी दिख रही है? 4 दिख रही है। एक यहाँ पर यूज आ चुकी, एक यहाँ पर यूज आ चुकी, तो पीछे कितनी बची? 3। तो बची भी तीनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से ऐड कर दो, बची हुई तीनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से, बची हुई तीनों ऑक्सीजन को आप डबल बॉन्ड से ऐड। काम्या श्रीमाली, क्लास का टाइमिंग 5 बजे है, पता है क्या? श्रीमाली एंड कबीर खान, काम्या श्रीमाली एंड कबीर खान, आप कभी कभी क्लास लेते हो, आपको पता है क्या क्लास का टाइमिंग 5 बजे हो चुका है? हाँ भैया, इसमें देखो 30 है, एक यहाँ पर यूज आ चुकी, तो बची हुई कितनी है? 2 ऑक्सीजन है, इसमें 2 ऑक्सीजन थी, एक यहाँ पे काम आ चुकी, तो बची हुई कितनी है? एक, यहाँ एक ही थी। स्ट्रक्चर समझ में आ गई? ये स्ट्रक्चर कैसे बने समझ में आ गई क्या? स्ट्रक्चर कैसे बने समझ में आ गई क्या? आगे बच्चों, पक्का? ठीक है। अब बताओ बच्चों, हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? हेलोजन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो देखो बच्चों सुनो, देखो यहाँ पर ये एक बॉन्ड में 2 3 4 5 6 और 7, क्या इस क्लोरीन ने टोटल 7 बॉन्ड बना रखी? क्या चेक करो, देखो 1 फिर 2 3 4 5 6 7 बना रखे ना। एक डबल बॉन्ड में 2 सिंगल बॉन्ड की तरह हो गया, इस पर कोई लोन पेयर नहीं होगा। यहाँ इसने कितने बॉन्ड बना रखे बच्चों बताओ, यहाँ इसने कितने बॉन्ड बना रखे? 1 2 3 4 5, 5 बना रखे हैं, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन रह गए यहाँ पर, रह गए क्या? रह गए बच्चों। यहाँ इसने कितने बना रखे हैं बच्चों बताओ, कितने बना रखे हैं इसने बॉन्ड? 3, तो कितने रह गए? 2 रह गए। यहाँ इसने एक ही बना रखा है तो 3 रह गए, रह गए। अब अगर आप यहाँ पर इनमें सब में ही अगर आप है ना सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम करेंगे, सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम करेंगे ना, तो 4 आएगा। इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड है बच्चों बताओ? सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, क्लोरीन ने एक सिग्मा बॉन्ड बनाया और 3 लोन पेयर है। क्लोरीन ने कितने सिग्मा बॉन्ड बना दिए? 2, 2 प्लस 2 प्लस 2। यहाँ क्लोरीन ने देखो कितने सिग्मा बॉन्ड बना दिए? 3, 3 प्लस 1। यहाँ कितने बना दिए? 4 प्लस 0। तो बच्चों एक बात बताओ, जब सिग्मा बॉन्ड एंड लोन पेयर का सम 4 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है? हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या आती है? sp3 आती है क्या? तो बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे बोलूं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट तब की क्या आएगी? sp3 sp3 sp3, सही है क्या? तब की sp3 आई क्या? बोलो बच्चों, सबकी sp3 आई क्या? बोलो पक्का है बच्चों? ये समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या? यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या?
अब देखो बच्चों सुनो, इस ऑक्सीजन पर कितने लोन पेयर है पता है? इस ऑक्सीजन पर 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी ये 2 लोन पेयर है, और यहाँ पर भी ये 2 लोन है बच्चों। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर है ना। तो मुझे बताओ भैया, किस ऑक्सी एसिड में ऑक्सीजन के लोन पेयर एंड क्लोरीन के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन है? ऑक्सीजन के लोन पेयर एंड क्लोरीन के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन है, बताओ। देखो बच्चों, यहाँ 2 और ये 3 लोन पेयर है, यहाँ 2 और 2 है, यहाँ 2 और 1 है, यहाँ 2 और 0 है, तो यहाँ तो एक तरह से रिपल्शन होगा ही नहीं। अरे रिपल्शन नहीं होगा ना, क्योंकि क्लोरीन पे कोई लोन पेयर नहीं है ना। अरे क्लोरीन पे कोई लोन पेयर नहीं है ना बाबू, समझ में आया क्या? देखो ऑक्सीजन पर सब में 2-2 लोन पेयर है, क्लोरीन में देखो साथ में, क्लोरीन में यहाँ कितने हैं? 3 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, 1 लोन पेयर, 0 लोन पेयर। तो कहाँ ऑक्सीजन क्लोरीन के बीच में मैक्सिमम रिपल्शन है? यहाँ है ना, यहाँ मैक्सिमम रिपल्शन है कि नहीं है? तो कहाँ पर आपका ये बॉन्ड वीक हुआ बच्चों, बताओ। ऑक्सीजन क्लोरीन बॉन्ड कहाँ पर वीक हुआ? फिर जहां रिपल्शन ज्यादा है वहां सबसे ज्यादा वीक हुआ ना। जहां रिपल्शन ज्यादा है वहां पर सबसे ज्यादा वीक हुआ ना। हुआ क्या बोलो बच्चों? हाइपोक्लोरस एसिड में हुआ। अब जो बॉन्ड वीक होता है वो जल्दी से फिर टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? जो बॉन्ड वीक होता है वो जल्दी से टूट जाता है कि नहीं टूट जाता है? टूट जाता है। तो कौन सा बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा? इसमें जल्दी से टूट जाएगा। कौन सा इजीली आपका क्लीव कर जाएगा, ब्रेक कर जाएगा? HClO। HClO में जल्दी ब्रेक कर जाएगा, तो जल्दी ऑक्सीजन भी कौन देगा? जल्दी ऑक्सीजन भी कौन देगा? इतने सारे एसिड्स में HClO देगा। तो जो सबसे इजीली ऑक्सीजन दे दे, जो सबसे इजीली ऑक्सीजन दे दे वो सबसे अच्छा क्या होता है? जो सबसे इजीली ऑक्सीजन दे दे वो सबसे अच्छा क्या होता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ऑक्सीडेंट होता है, ऑक्सीडेंट होता है बच्चों। तो बताओ बच्चों, इन चारों एसिड के अंदर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? इन चारों एसिड के अंदर सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? HClO, HClO2, HClO3, HClO4 में HClO है क्या? है बच्चों? मैं कह सकता हूं इधर से इधर जाने पर ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। अगर मैं इधर से इधर जाऊं तो क्या मैंने सही बोला? क्या मैंने सही बोला? पक्का? अरे बच्चों सही बोला है क्या नवाबों? ठीक है। तो नेक्स्ट लिखो बच्चों, लिखो ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर। हेडिंग डालो बच्चों, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ ऑर्डर। देखो ये हो जाएगा बच्चों, HClO, HClO2, HClO3, HClO4। ठीक है। ये बात सबको समझ में आएगी? ये बात सबको समझ में आ गई क्या? इसमें लिख लीजिए। देखो ये जो HCl है ना, बहुत जल्दी क्या दे देगा आपको? HCl प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। तो लिखो लिखिए HClO या हाइपोक्लोरस एसिड, हाइपोक्लोरस एसिड can provide nascent oxygen easily, can provide nascent oxygen easily because because because
there is, because there is strong interelectronic repulsion, strong interelectronic repulsion between the lone pairs of oxygen and chlorine, oxygen and chlorine, oxygen and chlorine. So bond becomes weak, तो बॉन्ड बिकम्स वीक, वीक हो जाएगा बच्चों। तो बॉन्ड बिकम्स वीक, bond becomes weak and oxygen is produced easily, and oxygen is produced easily. समझ में आया बच्चों? बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया क्या? चलिए बच्चों, अब देखो बेटा, एक बात सुनो, इंपॉर्टेंट है बच्चों, एग्जाम में आ सकता है। देखिए, मुझे एक चीज बताओ बच्चों, अगर मैं आपसे पूछूं कि देखो, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, ऑक्साइड्स और ऑक्सी एसिड दोनों लिख लो, चलो, ऑक्सी एसिड्स और ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल वो होते हैं एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना? ध्यान से सुनिए, ऑक्सी एसिड्स या ऑक्साइड्स जो होते हैं नॉन मेटल के, वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। फिर देखो आपके, या ऐसे लिख लो, हाइड्रोक्साइड लिख लो ना, हाइड्रोक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, वो कैसे होते हैं बच्चों पता है क्या? बेसिक इन नेचर होते हैं। पता है क्या आप लोगों को? मेटल के जो ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड है वो होते हैं बेसिक नेचर के, और आपके नॉन मेटल के होते हैं वो एसिडिक इन नेचर होते हैं। अब थोड़ा सा आप पीरियोडिक टेबल को याद करो बच्चों, आप पीरियड में इधर जाते थे बच्चों, लेफ्ट टू राइट, याद है क्या? पीरियड में कभी लेफ्ट टू राइट गए थे? इधर पीरियड में लेफ्ट टू राइट गए थे तो आपको याद है क्या बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती थी, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर क्या हो रहे थे? बढ़ रहे थे। नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहे थे, तो नॉन मेटलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं यानी नॉन मेटल ज्यादा है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? एसिडिक नेचर क्या होगा फिर? राइज कर जाएगा क्या? राइज कर जाएगा। अब इधर आओ, आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही है। देखो, अगर मैं टॉप टू बॉटम चलूं, टॉप टू ऐसे चलते हैं ना, तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है बच्चों बताओ? आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? डिक्रीज। क्या कह सकते हैं, जो मेटेलिक कैरेक्टर हैं वो बढ़े, है ना? मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ गए तो मैं क्या कह सकता हूँ? एसिडिक नेचर डिक्रीज करेगा, ठीक है? तो बेसिक नेचर क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। करेगा क्या? करेगा क्या बोलो बच्चों? ठीक है क्या? ठीक है क्या बच्चों? अरे ये समझ में आया है क्या नवाबों?
अरे मेटल नॉन मेटल तो जानते होंगे ना यार, 12th में आ गए हो। अब बच्चों बताओ, अगर मैं आपसे एक सिंपल सी बात पूछूं, देखो HClO4, HbRO4 एंड HiO4, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बताना है। HClO4, HbRO4, HiO4, ध्यान दीजिए कि क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन क्या एक ग्रुप के एलिमेंट है? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन क्या एक ग्रुप के एलिमेंट है? ग्रुप में जैसे जैसे नीचे जाते हैं तो मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं, एसिडिक नेचर डिक्रीज, बेसिक नेचर इंक्रीज। तो एसिडिक नेचर डिक्रीज हो जाएगा क्या? हो जाएगा, हो जाएगा बच्चों। आगे आओ, देखो बेटा सुनो, अगर मैं आपसे ये पूछूं HOF, HOCl, HOBr, HOI, अगेन आपको एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है, बताओ। HOF, HOBr, HOI, देखिए क्लोरीन, क्लोरीन, आयोडीन, क्या ये एक ही ग्रुप के हैं? ग्रुप में नीचे जाने पर एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कम हो जाता है। हो जाता है क्या बच्चों, बताओ? हो जाता है क्या? ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हो गया। बच्चों समझ में आया? बच्चों समझ में आया? हाँ भैया, हो गया। ये एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर समझ में आ गया? सबको क्लियर है क्या? सबको? अब देखो बच्चों सुनो, अगर इस तरह से आ जाए, इसमें देखो बच्चों सेंट्रल एटम में कई डिफरेंस नहीं है, सब में क्लोरीन 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 है, सब में क्लोरीन क्लोरीन है, दिख रहा है क्या? दिख रहा है बच्चों? तो अब देखो बच्चों, इस कंडीशन में क्या करेंगे? व्हेन सेंट्रल एटम इज सिमिलर, तो उस कंडीशन में देखो बच्चों क्या होती है, जो एसिडिक स्ट्रेंथ है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स की। जिसमें जितने ज्यादा ऑक्सीजन एटम्स हैं उसमें आपकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होती है, या आप ये कह सकते हो एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम, ठीक है ना? तो बताओ बच्चों, ये आ जाएगा क्या? तो मैं क्लोरीन क्लोरीन है, तो मैंने क्या बोला, जिसमें जितनी ज्यादा ऑक्सीजन है उसको बना दो आप। इसमें देखो 4 है, इसमें 3 है, इसमें 2 है, इसमें 1 है, बन गई क्या? अरे समझ में आ गया क्या ना बाबू?
बोलो बच्चों। ठीक है, फिर देखिए, अगर मैं आपसे ये पूछूं, अब बताओ बच्चों, इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर। ये हो जाएगा बच्चों, समझ में आएगा क्या? सबको समझ में आ गया एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर? आ गया क्या बच्चों? ठीक है, हाँ भैया, चलो आगे चले, आगे चले बच्चों। हाँ भैया, अब देखिए बच्चों सुनो, देखो बच्चों, फ्लोरीन जो है ना, फ्लोरीन की बात अगर अपन करें, तो फ्लोरीन बच्चों सिर्फ एक ही ऑक्सी एसिड बना पाता है, एक ही, ये वाला HFO या HOF। ठीक है ना? तो अपन क्या नाम देते हैं? तो अपन नाम देते हैं हाइपोफ्लोरस एसिड, या इसको बोल सकते हैं फ्लोरिक, है ना, फ्लोरिक फर्स्ट एसिड, हाइपोफ्लोरस एसिड या फ्लोरिक फर्स्ट एसिड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं बच्चों। तो फ्लोरीन एक ही क्यों बनाता है बच्चों, बताओ? फ्लोरीन एक ही ऑक्सी एसिड क्यों बनाता है, एक से ज्यादा क्यों नहीं बना पाता? बोलो बच्चों। फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, बताओ? फ्लोरीन कौन से पीरियड का एलिमेंट है बच्चों, बताओ? सेकंड पीरियड का। सेकंड पीरियड के एलिमेंट के पास एमटीडी ऑर्बिटल नहीं होता ना, सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p, सेकंड पीरियड में 2s एंड 2p होता है ना, तो 2d तो होता नहीं है ना। अब आपको अगर ज्यादा बॉन्ड बनाने तो आपको एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए ना, अब इसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल तो है ही नहीं, बॉन्ड बनाने के लिए तो ऑर्बिटल है ही नहीं ना, नहीं है ना बच्चों? तो जब बॉन्ड बनाने के लिए ऑर्बिटल नहीं है, बॉन्ड बनाने के लिए जब इसके पास ऑर्बिटल नहीं है, तो ये अपनी ये उससे ज्यादा बॉन्ड कैसे बना पाएगा? ये उससे ज्यादा बॉन्ड नहीं बना पाता है, समझ में आएगा? तो लिखो बच्चों, लिखिए, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, ड्यू टू स्मॉल साइज, हाई En, हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी and absence of empty d orbital, and absence of empty d orbital. Fluorine can form, fluorine can form only one oxy acid, fluorine can form only one oxy acid, fluorine can form only one oxy acid, while other halogens, while other halogens can form, can form more than, more than one oxy acid, more than one oxy acid.
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का रीजन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, इसलिए मैंने लिखा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ने एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, देखो पढ़ लो आप। ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड स्मॉल साइज। देखो बेसिक रीजन तो एमटीडी ऑर्बिटल है। हाँ भैया आगे लिखो। देखिए मोस्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, मोस्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स, मोस्ट ऑफ ऑक्सी एसिड्स cannot be, most of oxy acids cannot be obtained, cannot be obtained in pure state, in pure state, in pure state. They are stable, they are stable, they are stable in aqueous solution, in aqueous solution, or in the form of, or in the form of, or in the form of their salts, or in the form of their salts, or in the form of their salts. ठीक है। चलो देखो बेटा, बात को आगे बढ़ाते हैं। नेक्स्ट देखो बच्चों सुनो, नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो देखो बेटा क्या, देखिए एनाइन ऑफ अस एसिड वो तो हो जाएगा आइट, एनाइन ऑफ इक एसिड वो हो जाएगा 8, एनाइन ऑफ अस एसिड वो हो जाएगा 8 और इक एसिड का हो जाएगा 8। कैसे? देखो बच्चों सुनो, हमारे पास ये बच्चों ये एनाइन बनाए बच्चों में, ठीक। ये कौन सा एसिड था याद है क्या? हाइपोक्लोरस एसिड था, हाइपोक्लोरस। इसका एनाइन हो जाएगा हाइपोक्लोराइट, क्लोरस से मैंने बना दिया क्लोराइट। ये क्या हो जाएगा? ये क्लोरस एसिड था तो ये क्या हो जाएगा? क्लोराइट हो जाएगा। बोलो बच्चों, ये क्या हो जाएगा? क्लोरिक है तो ये हो जाएगा क्लोरेट। ये क्या हो जाएगा? पर क्लोरेट। बोलो समझ में आया? हाइपोक्लोराइट, क्लोराइट, क्लोरेट, पर क्लोरेट। समझ आ गया क्या बच्चों? इसको क्या बोलोगे बच्चों बताओ? NaOCl। और इसको क्या बोलोगे? KClO3। NaOCl है ना, ये OCl देखो, ये वाला OCl दिख रहा है आपको, Na+N, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा सोडियम हाइपोक्लोराइड हो जाएगा। सोडियम हाइपोक्लोराइड, इसका क्या नाम हो जाएगा? पोटेशियम क्लोरेट हो जाएगा, पोटेशियम क्लोरेट। बच्चों समझ में आएगा?
बच्चों समझ में आया? ठीक है, बताओ बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइन क्या होगा? सल्फ्यूरिक एसिड का एनाइन क्या होगा? 8 होगा ना? बोलो बच्चों, 8 होगा। अब वो पता है, देखो ये हाइपोक्लोरस था, ये क्लोरस था, ये क्लोरिक था, तो इक का 8, इक का 8 बोलते हैं बच्चों, ठीक है। अब आओ बच्चों नेक्स्ट, लिखो बच्चों, हेडिंग डालो आप, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड। एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड्स, एनहाइड्राइड ऑफ ऑक्सी एसिड्स, इसमें लिखिए, लिखो, लिखिए, व्हेन एसिडिक हाइड्रोजन, व्हेन एसिडिक हाइड्रोजन of given oxy acid, of given oxy acid is removed, is removed in the form of, in the form of water, 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 then 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 forming, then forming oxide, then forming oxide, then forming oxide is known as, is known as एसिडिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। अब बच्चों समझो, बच्चों ये बताओ, एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? एक वाटर के मॉलिक्यूल में कितने हाइड्रोजन होते हैं? 2 होते हैं ना? तो एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए। एक वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए हमें कम से कम 2 हाइड्रोजन चाहिए। देखो बच्चों सुन, जैसे मेरे पास ही है बच्चों HCl। अब इस HCl में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ना, HCl में सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है ना, तो क्या करें, आप इसके 2 मोल ले लो बच्चों, ठीक है, और अब इसमें से वाटर निकाल दो। तो जब आप इसमें से वाटर निकाल दो तो अब पीछे क्या बचेगा, देखो ये हटा दोगे आप और ये हटा दोगे, पीछे क्या बचा, Cl2O, ये तो बचा, ये तो बचा बच्चों Cl2O। बताओ, जैसे सपोज मेरे पास ये HClO2, अब इसमें से अगर आप वाटर हटा दो तो क्या हो जाएगा, बताओ, इसमें से वाटर हटा दो क्या बन जाएगा, Cl2O3, हटाओ ना, ऐसे वाटर हटाओ ये बचेगा। अब बताओ, अगर मैं ये ले लेता हूँ HClO3, इसमें से वाटर हटाओ, इसमें से वाटर हटाओ क्या बन जाएगा, देखो हटाओ, Cl2O5 बन जाएगा, HClO4, इसमें से हटाओ क्या मिल जाएगा, Cl2O7 बन जाएगा क्या, बन जाएगा बच्चों। ये बात आप लोगों के समझ में आ गई, बात आप लोगों के समझ में आ गई क्या? आ गई। अब अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊं, देखो बेटा क्या बनेगी इसकी, देखो आपके पास 2 क्लोरीन है ना, और 7 ऑक्सीजन है,
तो 2 क्लोरीन और 7 ऑक्सीजन को डिवाइडेशन कैसे करेंगे? देखो बच्चों सुनो, एक ऑक्सीजन तो बीच में लगा दो, बाकी बची हुई ऑक्सीजन को इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। कर दिए क्या? 7 है तो एक तो बीच में हो जाएगी, दोनों को मिल जाएगी 0.5 बाकी जो बची हुई 6 है उनको इक्वली डिवाइड कर दिया। आओ Cl2O5 में सिरे से बेटा अपन यहाँ करेंगे। ये करेंगे क्या? यही करेंगे क्या? बोलो। सिरे से देखो इसमें हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा? ओके, हो गया बच्चों? अरे समझ में आ गया क्या? देखो 5 ऑक्सीजन है, 5 में से एक बीच में चली गई, बच गई 4, 4 को दोनों इक्वली डिवाइड कर दो। 7 है, एक बीच में चली गई, बची 6, इक्वली डिवाइड कर दो। कर दिया क्या? इक्वली डिवाइड कर दिया क्या? ये समझ में आया आप लोगों को? एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड समझ में आई क्या? अब एक बात बताओ, आपसे पूछे कि बताओ ये Cl2O7 किस एसिड का एनहाइड्राइड है? फिर पूछे Cl2O7 इज एनहाइड्राइड ऑफ विच एसिड? तो क्या करना है बच्चों, देखो सुनो, आप इसको है ना, इसमें वापस एक वाटर का मॉलिक्यूल ऐड कर दो, जोड़ दो। जोड़ने में क्या मिलेगा? देखो H2Cl2O8 क्या मिल जाएगा? सिंपल रेशियो में ये आ जाएगा क्या? H2Cl2O8 सिंपल रेशियो में ये आ जाएगा क्या? आ गया बच्चों समझ में? आ गया क्या? कोई डाउट? तो एनहाइड्राइड समझ में आया? एनहाइड्राइड समझ में आया? देखो बच्चों समझने की कोशिश करो, रटो मत, समझोगे तो चीजें इजीली आपको पता लग जाएगी कि मैं कर क्या रहा हूं। हाँ भैया, नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो बच्चों, आप लिखो एनहाइड्राइड, ऐसे लिखो मिक्स्ड एनहाइड्राइड, लिखो मिक्स्ड एनहाइड्राइड। मिक्स्ड एनहाइड्राइड, जैसे मिक्स वेज होती है ना बच्चों, मिक्स वेज में आपने देखा होगा अलग अलग वेजिटेबल्स मिला के बनाई जाती है, जैसी मिक्स्ड एनहाइड्राइड है। तो मिक्स्ड एनहाइड्राइड किससे बनेगा? दो अलग अलग एसिड से मिलकर बनेगा, है ना? लिख लीजिए एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड which is formed by anhydride which is formed by two different acids, anhydride which is formed by two different acids। जैसे देखो बच्चों सुनो, मेरे पास एक एसिड है HClO4, एक है मेरे पास HClO3, दोनों के एडिशन से ये मिल जाएगा क्या? H2Cl2O7 मिल गया। यहां से अगर मैं वाटर निकाल दूं मुझे ये मिल जाएगा क्या? Cl2O6। बोलो, ये एसिड अलग, ये एसिड अलग, इन दोनों के एडिशन से बनाया तो ये बन जाएगा क्या? अरे बन जाएगा क्या? बोलो बच्चों, दो अलग अलग एसिड लेके बनाया। तो अब बताओ, अगर मैं आपसे बोलूं HClO3 HClO2, इससे क्या बनेगा बताओ? इससे क्या बनेगा बताओ? देखो H2Cl2O5 वाटर निकाल दो, Cl2O4 बन गया ना? अब बताओ
HClO2 HClO, इससे क्या बनेगा H2Cl2O3, है ना, H2Cl2O3 वाटर निकाल दीजिए, क्या मिल जाएगा Cl2O2 मिल जाएगा, मिल जाएगा बच्चों। अरे समझ में आ गया है क्या? अच्छा बच्चों एक बात बताओ, किसी भी एलिमेंट का कौन सा ऑक्सी एसिड आपका सबसे कॉमन होता है या जो स्टेबल होता है? तो उसको देखो याद रखना बड़ा सिंपल है, जिस एसिड के नाम में इक लगा हुआ हो, जिस एसिड के नाम में इक लगा हुआ हो वो सबसे कॉमन एसिड होता है, ठीक है ना। इक लगा हुआ और कोई एडिशनल प्रीफिक्स नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे बताओ बच्चों सल्फर का सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा है? सल्फर का सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा है? सल्फ्यूरिक इक एसिड, है ना। नाइट्रोजन का बताओ बच्चों, नाइट्रोजन का बताओ नाइट्रिक एसिड होता है। फॉस्फोरस का फॉस्फोरिक एसिड। तो क्लोरीन का कौन सा होगा? तो क्लोरीन का कौन सा होगा? क्लोरिक एसिड होगा, होगा क्या? क्लोरीन का क्या होगा? क्लोरिक एसिड होगा। तो नीचे नोट लगा के लिखो, नीचे नोट लगा के लिखो। ठीक है भैया, लिखिए एसिड, ऐसे लिखो एक एसिड, एक एसिड ऑफ एन एलिमेंट, एक एसिड ऑफ एन एलिमेंट is most common oxy acid, is most commonest oxy acid, most commonest oxy acid of that element, of that element. आगे लिखो फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड, क्लोरिक एसिड is most common oxy acid, is most common oxy acid of chlorine, most common oxy acid of chlorine, most common oxy acid of chlorine, ठीक है ना। आता है बच्चों समझ में? अच्छा बच्चों बताओ हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है? बच्चों बताओ हेलोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कहां से कहां तक होती है? -1 टू +7 होती है, -1 +1 +3 +5 +7 ऐसा हो सकता है। अब बच्चों बताओ ये इस तरह का हो सकता है, हो सकता है ना? तो ये इनकी बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? बोलो, ये बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या? है क्या? ये बीच में आती है क्या? तो बीच वाली ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों साइड जा सकती है क्या? दोनों साइड जा सकती है क्या? बोलो बच्चों, दोनों साइड जा सकती है। दोनों साइड अगर जा सकती है मतलब इधर जाए तो क्या होगा? इधर जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज हुआ, इधर जाए तो इंक्रीज हुआ, उस एलिमेंट का इंक्रीज भी हो रहा है डिक्रीज भी हो रहा है। तो बताओ बच्चों, तो क्या बोलते हैं? एक एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज भी हो गया डिक्रीज हो गया, उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं डिस्प्रपोर्शन, डिस्प्रपोर्शन बोलते हैं क्या?
हाँ भैया, तो लिखो, लिखिए बच्चों, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट of chlorine oblique halogen, intermediate oxidation state of chlorine oblique halogen represent disproportion reaction, represent disproportion reaction on hitting, disproportion reaction on hitting, disproportion reaction on hitting. डिस्प्रपोर्शन मतलब उसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन, उसी का रिडक्शन, पार्टी देने वाले भी आप हो और पार्टी लेने वाले भी आप हो, समझ में आ गया? इलेक्ट्रॉन देने वाले भी आप हो, इलेक्ट्रॉन लेने वाले भी आप हो। अब देखो बच्चों सुनो, जैसे मेरे पास बच्चों ये HCl है, इसको मैंने हीट किया, ये वाला एसिड हाइपोक्लोरस एसिड है, हाइपोक्लोरस एसिड आपको पता होगा +1 वाला है, तो हीट किया, तो देखो बच्चों हीट करने पर क्या बनेगा समझना, बड़ा सिंपल है। +1 वाले से इधर जाना है तो एक तो बना दो HCl, यहाँ क्लोरीन आ गया -1। अब बच्चों बताओ, एक बनेगा आपका कोई ऑक्सी एसिड, ठीक है ना, तो कौन सा ऑक्सी एसिड बनता है बताओ, जो सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड होता है, तो बताओ क्लोरीन का सबसे कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा होता है? HClO3, तो यहाँ HClO3 बना दो। अब देखो बैलेंस करनी है इक्वेशन, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन दिख रही है आपको, यहाँ पर 3 दिख रही है ना, यहाँ 1 है तो इसके आगे 3 लगा दो, ये बैलेंस होगी इक्वेशन। अब आओ अच्छे देखो बेटा आगे, HClO2, HClO2 ये +3 वाला है, HClO2 +3 वाला है, ये बना H। अब बताओ इस HClO2 से भी मोस्ट कॉमन क्या बनेगा, इससे क्या बनेगा बच्चों बताओ, मोस्ट कॉमन ऑक्सी एसिड कौन सा बनेगा? HClO3 बनेगा ना, बनेगा ना बच्चों? तो अब देखो बेटा सुनो, यहाँ 2 ऑक्सीजन है, यहाँ 3 ऑक्सीजन है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में बैलेंस करने के लिए, एक दूसरे को मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ 2 है ना, इसको तो कर दो 2 से मल्टीप्लाई, यहाँ 3 है ना, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, देखो बैलेंस है, चेक कर लो बैलेंस है क्या? अरे बैलेंस है क्या नवाबों, चेक करो, पक्का बैलेंस है, बैलेंस है क्या? अब देखो बच्चों सुनो, अगर मैंने इसी को हीट किया, HClO3 को हीट कर दिया, HClO3 को हीट कर दिया, HClO3 को हीट कर दिया मैंने, तो अब तो ये तो खुद ही हीट हो रहा है, तो खुद से खुद तो बनेगा नहीं, तो इससे देखो एक तो बनेगा HCl, इसके ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा बताओ बच्चों, +5 वाले से क्या बनना चाहिए, +5 वाले से क्या बनना चाहिए, +7 वाला, +7 वाला ये बनेगा, देखो HClO4। अब देखो बच्चों, इधर 3 ऑक्सीजन, इधर 4 ऑक्सीजन, क्या करोगे, इस 3 को तो यहां लगा दो और इस 4 को यहां लगा दो, बैलेंस होगी इक्वेशन, बैलेंस होगी क्या? अरे बैलेंस होगी क्या नवाबों, समझ में आया क्या? देखो बेटा आप बाद में कहोगे सर इतनी सारी रिएक्शंस हो गई, इतनी सारी रिएक्शंस हो गई, HCl2 होने चाहिए, HCl बैलेंस कर लो, कोई नहीं, ये लो। अब अगर समझोगे नहीं ना तो फिर दिक्कत होगी, समझोगे तो बहुत इजीली याद हो जाएगी, समझोगे तो इजीली याद हो जाएगी।
हाँ भैया, तो आगे चलें, आगे चलें बच्चों, अरे आगे चलें क्या? हाँ भैया, नेक्स्ट हेडिंग डालिए आप, हेलोजन एसिड। हेडिंग डालो बच्चों, नेक्स्ट हेडिंग डालो हेलोजन एसिड। और लिख दो बच्चों हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन, और लिख दो हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। अब देखो बच्चों ये क्या है समझो, ये क्या है समझो, देखो जितने भी हेलोजेंस हैं, यहाँ ना हेलोजेंस को अपन X से इंडिकेट करते हैं, X2 क्या हो सकता है यहाँ पे, F2, Cl2, Br2, I2। जितने भी हेलोजेंस हैं वो हाइड्रोजन से डायरेक्टली रिएक्ट करते हैं और इस तरह से ये बना देते हैं, इसको अपन नाम देते हैं बच्चों हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हैलाइड। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो हाइड्रोजन हैलाइड समझ में आ गया। देखो फ्लोरीन होगा तो बन जाएगा HF, क्लोरीन होगा तो बन जाएगा HCl, ब्रोमीन होगा तो बन जाएगा HBr, आयोडीन होगा तो बन जाएगा HI। बन जाएगा क्या? HI। बोलो। हो गया बेटा? नोट कर लिया सबने? लिखिए, लिखिए all halogens, all halogens react directly, react directly with hydrogen, with hydrogen to form, to form hydrogen halide। हाइड्रोजन हैलाइड। आगे लिखो, reactivity of halogen for या towards हाइड्रोजन क्या हो जाएगी? F2, Cl2, Br2, I2 हो जाएगी क्या? क्लोरीन मोस्ट रिएक्टिव हेलोजन है एंड आयोडीन लीस्ट रिएक्टिव हेलोजन है। गॉट इट? बोलो बच्चों, हो जाएगी क्या? हो जाएगी बच्चों? बोलो बेटा। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, लिखिए these hydrogen halides, these hydrogen halides produce, produce, produce acidic solution, produce acidic solution when they are dissolved,
when they are dissolved in water, when they are dissolved in water. These hydrogen halides produce acidic solution when they are dissolved in water. These hydrogen halides produce acidic solution when they are dissolved in water. And in aqueous solution, and in aqueous solution, and in aqueous solution, they are known as, they are known as, they are known as, they are known as hydrohalic acid. Hydrohalic acid. अब देखो बच्चों, जैसे सपोज मेरे पास ये है, इसको समझो। जैसे देखो बच्चों, एक HCl गैसियस फेज है, एक HCl एक्वस फेज में। अगर गैसियस फेज में, इसको तो सिंपली क्या बोलोगे आप? तो सिंपली बोलोगे हाइड्रोजन क्लोराइड। इसको क्या बोलोगे? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। डिफरेंस समझ में आया? डिफरेंस समझ में आया क्या? डिफरेंस समझ में आया बच्चों? बिना वाटर के वो हैलाइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड। और वाटर है तो अब वो एसिड है, वाटर है तो अब वो एसिड है। हाँ भाई, तो हम लोगों ने हैलोजन एसिड की बात चल रही है हमारी। अब देखो बच्चों, ये मेरे पास HF, HCl, HBr, HI। एक बात बताओ बच्चों, जब अपन ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं, जब अपन ग्रुप में डाउनवर्ड जाते हैं तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है? राइज होती है कि नहीं होती है? बॉन्ड लेंथ राइज होती है क्या? मुझे बताओ बच्चों, ये जो HX बॉन्ड लेंथ है बढ़ेगी, HX बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, तो ये बॉन्ड लेंथ सबसे बड़ी होगी। तो बॉन्ड जितना बड़ा होगा उसको तोड़ना इजी होगा ना। बड़े बॉन्ड को अपन पकड़ के आराम से तोड़ सकते, छोटा बॉन्ड तो हाथ में पकड़ में ही नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। तो अपन क्या बोलेंगे कि इनकी जो थर्मल स्टेबिलिटी है वो डिक्रीज करेगी थर्मल स्टेबिलिटी। तो जल्दी टूटेगा, जल्दी टूटेगा बच्चों। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस बढ़ेगी, टेंडेंसी टू रिलीज H प्लस बढ़ेगा। तो मुझे एक बार बताओ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी क्या? एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, और क्या बढ़ जाएगी? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, ये भी बढ़ जाएगी क्या? रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ये भी बढ़ जाएगी क्या? बोलो बच्चों, बढ़ जाएगी क्या? बढ़ जाएगी। फाइनल देखो बेटा, फाइनल हमें अगर आपसे पूछे बताओ बच्चों, एसिडिक स्ट्रेंथ और या रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ, इनका ऑर्डर बताना है, इनका ऑर्डर बताना है। तो बोलो बच्चों, ऑर्डर क्या आएगा? HF, HCl, H, ये आएगा बच्चों, ये आएगा। समझ में आया बच्चों? तो बेटा ये हमारा अभी हेलोजन एसिड स्टार्ट किया है। आपका जो पेपर है पी ब्लॉक और मेटलर्जी, ठीक है ना? पी मेटलर्जी, टोटल क्वेश्चन मैं 50 दूंगा,
50 में से आपको 45 करने हैं, जो अभी लेटेस्ट पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग देंगे अपन, ठीक है ना। अच्छा, आप में से बहुत सारे, हाँ पीरियोडिक टेबल तो है ही, वो तो है ही, पीटी तो है ही, वो तो रिवीजन में है पीरियोडिक टेबल। अच्छा, आप में से बहुत सारे बच्चों को मैंने फीस के लिए कई बार मैसेज कर दिए, क्लास में बोल दिया, लेकिन अभी भी कई बच्चे फीस डिपॉजिट नहीं करवा रहे। बट अब अगर आप नहीं करवाओगे तो फिर अब आप सोच लीजिए आप, ठीक है ना, नहीं तो फिर मैं हटा दूं आपको ग्रुप से, और तो क्या करें।